पहला प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 108, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 110, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 173 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद संख्या 166। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108। तो संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद संख्या 108 में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका में हुआ था, दूसरा ऑप्शन सिंगापुर में, अगला ऑप्शन फ्रांस में और अगला ऑप्शन स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में विश्व का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन हुआ था। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन है आपके सामने 15 वर्ष की, 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, 9 वर्ष की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? पहला ऑप्शन है के कस्तूरीरंगन, दूसरा ऑप्शन है आर के नारायण, मदन मोहन नंबी नारायण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरीरंगन भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है आपके सामने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी लगभग आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइज होता है, MgOH का होल ट्वाइज, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ना कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपके लिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मुंबई को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है कोच्चि को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला स्वीडन, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने डेनमार्क और चौथा ऑप्शन आपके सामने नॉर्वे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है आपके सामने, टेलर घाटी किस देश में उपस्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो टेलर घाटी किस देश में उपस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। ये सारे प्रश्न
आपकी परीक्षा की दृष्टि से एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्राज़ील में, भारत में, नॉर्वे में, पाकिस्तान में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई भी नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोइथेन, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बामाइड यूरिया का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इसके लिए ऑप्शन है हमारे सामने। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन केरल? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत। अगला ऑप्शन है आपके सामने, उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत। उससे अगला ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत और उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में, शिमला में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। तो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन थे आपके सामने, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और शिमला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कब बंट गया? ऑप्शन है, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने चतुर्थ बौद्ध संगीति, चौथा ऑप्शन है तृतीय बौद्ध संगीति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय।
भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? शांति महिला के नाम से जाना जाता है, लौह महिला के नाम से जाना जाता है, या फिर वीर महिला के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह महिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1910 में हुआ था, 1912 में हुआ था, 1915 में हुआ था, 1918 में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, लॉर्ड वेलीजली के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15 वर्ष बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला शाहजहां की पत्नी थी, दूसरा ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय की पत्नी थी, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने औरंगजेब की पत्नी थी, और चौथा ऑप्शन है जहांगीर की पत्नी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब की पत्नी थी। अगला प्रश्न है 28वां, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया, स्कंदगुप्त को कहा गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कहा गया। तो गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया। अगला प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने, पहला स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए कुमारगुप्त, और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है आपके सामने, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा उदयगिरी, तीसरा मांडू, चौथा कहीं नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ यानी कि धार। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? पहला ऑप्शन है मालविकाग्निमित्र, दूसरा ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने विक्रमोर्वशियम, चौथा ऑप्शन है आपके सामने जानकी हरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जानकी हरण कालिदास द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? कुटनी कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था, गणिका कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गणिका। तो गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था,
दूसरा ऑप्शन राजस्व एवं भूमि कर के लिए, तीसरा ऑप्शन साम्राज्यवाद के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। 35 नंबर प्रश्न है अगला। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था या सूबेदार कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेशवा। तो शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, वाल्मीकि को, नागभट्ट को, कालिदास को, केशवदास को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केशवदास को। तो हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसको कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, उड़ीसा में स्थित है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? पहला ऑप्शन है होंशु द्वीप, दूसरा ऑप्शन है हवाई द्वीप, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड द्वीप और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हवाई द्वीप। यानी कि सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? हवाई द्वीप का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है 39 नंबर, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, यह किसने कहा था? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर कहा था, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर कहा था और नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर कहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। 40वां प्रश्न है अगला, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके सामने, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 भागों में। तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसके लिए आपके पास में दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी के तट पर उपस्थित है, तीसरा ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन बेतवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन है आपके सामने, कणाद ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना पहले ही कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है उत्सर्जन की प्रक्रिया में, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में और चौथा ऑप्शन है श्वसन की प्रक्रिया में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, सन 1950 में, सन 1952 में, सन 1949 में, सन 1949 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1950 में। तो भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? सन 1950 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है,
पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ में लगी हुई है? ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ में लगी हुई है? 3 देशों के साथ में लगी हुई है। और आपको इन 3 देशों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताना है कि वो 3 देश कौन से हैं जिनके साथ में पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है। तो इन तीनों का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 46वां। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है 47वां। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन है आपके सामने केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल में। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो ऐसा राज्य है केरल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किसकी रचना है? आर्थर कोइसलर की, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तीसरा ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद की, चौथा ऑप्शन विष्णु शर्मा की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद की रचना है कौन सी? रंगभूमि। तो रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है रंगभूमि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है आपके सामने ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम, घ्राणेंद्रिय पाली, इनमें से को सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने मुंबई, चौथा ऑप्शन है आपके सामने चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।